कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये मेरे ससुराल का है। चंपापुर देवरिया जिला है। ये देखिए, गेहूं दी है एक बोरे में। गेहूं है, चावल नहीं। एक बार मैं गेहूं लेकर आपको बता रही हूँ, एक बार मैं गेहूं लेकर चली आई थी, तो उसके बाद से चावल दी एक बोरा। इतना दिन हो गया, मतलब 4-5 साल हो गया लखनऊ में रहते हुए, कभी भी दी नहीं थी। पहले से उनके छोटे वाले बेटे की जब शादी हुआ तब से वो देना शुरू की, चावल गेहूं। थोड़ा मतलब तो बोरी में देती थी, बोरा में नहीं देती थी। वो तो मैं गई होली पे एक बार, मतलब 2 साल पहले, तब जाके दी बोरे में। तब से बोरे में मतलब एक बोरे देती, कभी भी ज्यादा नहीं देती हैं। देखिए, ये हम लोग खरीद के खाते थे, ये बोरा में सिली थी। देख रहे हैं, आटा खरीदते थे, चावल खरीदते थे। इसके नीचे भी है लगा हुआ, ये तो पहले से टला है तो उसका लगाई हूँ। देखें, ये देती नहीं थी। कभी भी क्या इनका हिस्सा नहीं हुआ उसमें, कभी भी तेल। आज तो मतलब तेल देती नहीं थी। 2 बार साल से दे रही है, जब से मैं होली नहीं कह रही गई थी तभी से, जब तेल रख के आए थे। यही 2 लीटर तेल देती हैं। अब मेरा जितना सामान है ससुराल में, तिलक पे बरच्छा पे तिलक, बरच्छा पे चढ़ाता, मैं तिलक पे चढ़ाई नहीं, तिलक शादी में चढ़ा तत्काल। बरच्छा पे जो बर्तन चढ़ाता था, 7 परात चढ़ाता, मैं लिखी थी, 7 परात दे दी। मगर जो बड़ा बड़ा जो छोटा कटोरा नहीं होता है, वहाँ पे भगवान जी का मैं बना कर रखी हूँ। देखिए, वो कटोरा इतना बड़ा कटोरा था, वो कटोरा था। तो उसमें वो भी 3 कटोरा था। तीनों कटोरा अपनी लड़की को देती, इनकी बहन को। और कभी भी कुछ देना नहीं चाहती हैं। राधे श्याम नाम है, चंपापुर घर है, गांव है चंपापुर। मेरे इनका घर है और मेरा ससुराल ही पड़ा। हम लोग को घर से दहेज के कारण निकाली, फिर भी हम चुपचाप चले आए। उसके बाद से खेत लिखी छोटे वाले के नाम, कि दहेज, तब कहीं कि दहेज मांगा दे तब दे। तब भी हम चुप रहे कि हमारे पास देते नहीं। ये अपने बेटी की शादी किए तो दिए लो। उसके बाद से छोड़ी, अभी बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। हमारा जो गद्दा रजाई सिंगल सिंगल बेड का मिला था, वो अपनी लड़की को दे दी। गेट था उनका बनाया हाथ का, वो भी लेके गई। 11 गिफ्ट था, 11 गिफ्ट में एक भी गिफ्ट मुझे नहीं मिला, सारा लेके चली गई। एक डब्बा है दूध का कैंटीन वाला, उसमें छेना मैं करके लाई थी, कि छेना छेना सहित भी रख लिए। डब्बा डब्बा यूज करती है, मैं देखती हूँ मेरी सास यूज करती हैं, दूध दूध मंगाती हैं। और गत्ता में चिप्स कटवाई थी, चावल का चिप्स था, गेहूं पिसवाई थी उसका चिप्स बना था, वो था, चावल का चिप्स था, पापड़ था, आज सूखा फल था। वो पूरा अपनी लड़की को दे दी शादी में। तब भी हम लोग कही कि मैं जा रही हूँ मांगने, तब भी कह दी चुप रहो। फिर बहुरत का सामान आया था अपनी लड़की को, जो हम लोग तरफ के होंगे, देवरिया जिला कुशीनगर एक और मंडल के, वो जहाँ 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 रीत होगा वो जानते हैं। 5 दिन के बाद, शादी के 5 दिन के बाद बहुरत हो जाता है हम लोग में। जितना आया था कपड़ा लत्ता घर भर के लिए आया था, तो कह रही थी भाभी बहुत सुंदर लग रहा है। मुझसे पहले शादी हो गई थी उनकी, उनकी एक बिटिया थी उस समय। तो भाई बहुत सुंदर लग रहा है। पूरा सामान उठा लेके चली गई, बस एक बैग बचा था, बैग के लिए आई थी। हेमलता नाम है उनका, उनकी बहन का। उठा ले गए लोग। आप जाके देखिए, मैं ताला लगाई थी, मुद्दा इस पे है। मैं बनाई नहीं होती, वीडियो बना रही हूँ इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ताला लगाई थी। ताला मैं फोटो लगा दूंगी स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिएगा। उसका चाबी क्या की, मैं चाबी दोनों दी थी। यही पर्स है, इसका दोनों चाबी मैं दी थी। चटाई इधर कर ले। देखिए, दोनों चाबी दी थी, कही कि मुझे पता नहीं है कौन सा चाबी लगेगा, याद नहीं है, दोनों गुच्छा लेके चले जाइए। पर्स सहित में दे दी थी। वो लोग क्या किए, ताला तोड़ के अपना पता नहीं क्या निकाले हैं क्या नहीं निकाले हैं। मैं जब तक देखूंगी नहीं तब तक मैं कहूंगी नहीं, क्यों पाप माने जाऊंगी। तो ताला दूसरा लगा दिए थे लोग, जो एक लगा रहे थे। इनका गुस्सा में कह रहे कि आएंगे तो मारेंगे। तो हम कहे ठीक है। तो फिर ताला पूछे, इतना मूर्ख बनाए थे इनको, सीधे साधे हैं, इनको मूर्ख बनाए थे लोग, कि ताला दूसरा लगा दल हुई वैसे ऐसे कर दिए। तो कहे कि हम नाम नहीं पढ़ के कह रहे हैं कि ताला का नाम बताओ। हम कहे नाम बताएंगे। तो तो कह रहे हैं कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। हम ही उस घर में सबसे बैल गए हैं, जो चाणक नीति के लेकर, धर्म पुराण के लेकर, और पूरी पढ़ाई पढ़ी हूँ। उस गांव में पता नहीं मेरे इतना डिग्री किसी के पास है कि नहीं। मैं घमंड नहीं कर रही हूँ सरस्वती माँ, मैं अपनी पढ़ाई की बता दूँ। कितना भी छोटे वाले भी मेरे बहस करते थे, इतना थी बटो हाई बटो, बहुत बुराई करते थे। छोटे वाले भी बुराई करते थे मेरी छोटी वाली दीदी से। आज अपने से में पढ़ा तब अकल आ गई। तो कह रहे, वो भी कहें आज तुम बीमार पड़ गई तो कोई बात नहीं है, फिर भी उठेंगे गिरेंगे उठेंगे।
वो तो भगवान जाने। तो कह रहे थे लोग कि चाबी ताला रख ली, तो मैं ताला का फोटो दी। कही ठीक है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लीजिए फोटो। जब कहूँगी तो विश्वास नहीं करेंगे, इससे जब फोटो दे दे रही हूँ, क्योंकि वो लोग झूठ बोलने में माहिर है। मगर इतना हद न कर दे लोग कि जिस दिन हम जांच करवा दें। मन तो किया मुझे कि पुलिस भेज दे, फिर कहीं नहीं, मैं लफड़ा अभी नहीं पढ़ूंगी। जो काम कर रहे हैं वो काम कर ले पूरा, क्योंकि लफड़ा पढ़ने से समय जाएगा फालतू। जो आखिर में पूरा सामान तो मेरा वैसे डब्बा डुब्बी निकाल ही लिए लो। मेरा बर्तन था, गिलास था, वो सब थी ना कि कुछ जानती नहीं है, मैं सब लिख उख के लाई थी। मोबाइल भी रखी हूँ, मोबाइल भी दिखा दूंगी। उस मोबाइल में सारा वीडियो है। इतना मजबूर न करें कि मैं एक एक बात घर का वायरल करूँ। ऐसा गिलास है मेरा, निकाली है, गिलास भी निकाली थी, प्लास्टिक डब्बा था इतना बड़ा बड़ा, वो भी निकाली थी मेरी सास। चंगेली रखी है मेरा, कही थी दर थी। इतना ही नहीं, बक्से की चाबी जब लिए थे लोग, तो इनकी लड़की जो मोना आता था उसमें से सामान तौलिया उलिया था वो, और सिनोरा था छोटा छोटा। बाबा धाम जाए, जो बाबा धाम जाते हैं लोग, वो लोग जानते होंगे, लोग खिलाते थे लोग। तो क्या, वो भी उठा के लेके चली गई हैं मेरी ननद। इतनी चोर हैं। उनका एक मैं गिलास जानबूझ के रखी थी कि पूछेंगे तो कहता दूसरे के सामान लेने में कितना दर्द होता है, उतना अपने सामान में नहीं। मेरा वॉशिंग मशीन, शीशा का टेबल तोड़ दिए लोग, आखिर में वही तोड़े लोग। उतना ही नहीं, मैं पुराना वीडियो में डाली हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा फ्रेंड, कि बेड का भी डाली हूँ। बेड का जो बटन होता है, सो बटन, वो निकाल लिया गया है। कि इतना वो लोग नीचे ही कर रहे हैं लोग। चंपापुर गांव है, राधे श्याम नाम है ससुर का। कहना नहीं चाहिए मुझे, मजबूर कर रहे हैं लोग। जब ताला तोड़ के उसे पता नहीं क्या किए हैं लोग, क्या नहीं किए लोग। अब जाएंगे घर पे तब देखेंगे। ये तो मूडी आदमी है, उनका बचपन से पता नहीं कैसा दिमाग ही है, फूलना बैठना फूलना बैठना, वो तो भगवान जाने इनका कैसा स्वभाव बना है। इनसे तो घर का बर्तन तक धुलवाती थी, खाना बनवाती थी, जला जला काटा खाना खिलवाती थी, जो जल जाता था वो जूठन खाना खिलवाती थी। अपने छोटे वाले भाई के जूठा खाते थे, देखती थी, अपने पापा का जूठा खाते थे। और जब मैं कही, मैं समझी चलो परिवार है, खा ले, तब मैं कही ये बच्चा है तो दे दीजिए खा ले पापा, तो करे ना इन आई जूठा खाए हुए खाना है। इतना नीचे की थी मेरी सास। आज जो ननद है, वो कभी भी जरा, हाँ बर्तन कुछ बता रही थी, भूल गई, बर्तन कुछ बता रही थी। वो लोग समझ लो, बर्तन खोल के नहीं देखी थी, बर्तन भी खोल के देखी थी। मैं अपना एक एक सामान देखती थी, क्या जा रहा है क्या नहीं, सब लिखती थी, सब रिकॉर्डिंग करती थी। आज मोबाइल वो खराब है, रखी हूँ, बनवाऊँ, वीडियो होगा उसमें, न डिलीट कर पाए, मैं जाऊँ बनवा कहूँगी, न डिलीट कर पाए, उस वीडियो का ऑडियो वीडियो सब आप लोग को सुनाऊंगी, सब वायरल करूंगी। इतना मजबूर करेंगी कि उनका एक एक पोस्टर मैं खोल दूंगी। ये समझ रहे, मजबूर कर दें तो सब, मजबूर कर रही है तो एक एक बात खोल रही हूँ ना। सब उठा के रखी हैं, जितना वो लोग चुरा के सास ननद रखी है लोग, उतना हद है। सिलाई बिनाई से लेकर बर्तन तक लेकर, रजाई गद्दा भी रख ली, तकिया था वो भी रख ली। और छोटा वाला बक्सा में जो आता है समाज, तो वही सास के बक्सा दिखाई थी, उसमें से साड़ी था, पैंट शर्ट का कपड़ा था, पैंट शर्ट के बाद मिला था, उसमें था साड़ी था, वो था, थाली था, कटोरी था, चम्मच था, गिलास था, वो सब निकाल ली। और समझती कि मैं जानती नहीं हूँ। आज तक हो गया है, क्या इसका हिस्सा नहीं हुआ? मैं जहाँ तक कही, कभी देना नहीं चाहती है अनाज, ये दी है। चाहे 2 साल पे जाए, चाहे 4 साल पे जाए, चाहे एक बार जाए, चाहे 2 बार, चाहे 4 में जब जाए। पिछले बार तो नहीं दी थी चावल और कुछ नहीं दी, हम कहे चलो नहीं दी तो वीडियो नहीं बना। जब मेरा ताला तोड़ के दूसरा ताला लगा है, तब मेरा मन खट्टा हुआ, तब मैं वीडियो बना रही हूँ, तब मैं इनका कह रही हूँ बातें, नहीं तो मैं कहती नहीं हूँ। जो तेल है, कभी भी तेल इससे ज्यादा नहीं देंगे, वो भी कभी मन हुआ तो देंगी, कभी नहीं मन हुआ तो नहीं देंगी। और लगाती है इंजाम किस पे? छोटे वाले के वाइफ के दौरान लगेंगे, उनको कहती है देवे ना देली, सब रख ले ली, सब थी कर ली, उसको बदनाम करती हैं। हम कहे कि हम, मैं तो जानती हूँ उनकी बातों में विश्वास है, क्योंकि मुझे जब बदनाम कर दी तो किसी को छोड़ेंगी थोड़ी बदनाम करने के लिए। कि उसके बाद से ये नहीं हुआ, इतना ही नहीं हुआ, इनकी एक एक कहानी कहूँ तो मेरी वीडियो इतने लंबे हो जा रही है कि क्या बताएं आप लोगों को। 10 मिनट हो गया वीडियो बनाते हुए। कह करती थी मेरी सास, 15,000 रुपया दिए थे तीज जाने के लिए, 15,000। उसमें से एक एक हजार की साड़ी होगी, साड़ी भी है, मैं चलूंगी तब उसका भी वीडियो डालूंगी बना के। और उसके पूरा वीडियो, पूरा सामान रख लिए लोग उसका सारा। एक कप साड़ी लाए थे 2, तो कह रही है ननद, ये साड़ियाँ हम रख लेते हैं।
वो भी साड़ी लेके चली गई। एक बार इतना ही नहीं हुआ, एक बार अपने घर जा रही थी तो कह रही थी भाभी पिन का चाबी का गुच्छा दिया। इतना मुझे भी नहीं करना चाहिए, मजबूरी हूँ। मैं जैसे गुच्छा अपने बक्से से निकाल के रखी, कहीं हाँ हमारे पास है तो हम रखे निकाल के, तो क्या कि गुच्छा ही सहित पिन 12 पिन था, 12 पिन उठा के लेके चली गई हूँ। वैसी है ननद। और छोटे वाले की तो पायल चुरा के लेके चली गई थी। कभी कहीं जो उनका आदत था मेरे चुरा चुरा के सामान ले जाना, तो अब छोटे वाले का हाथ पाई तो वो भी उठा लेके चली गई हूँ। उनका काम ही था। उनके ससुराल वाले जानते नहीं होंगे, उनके हस्बैंड जानते नहीं होंगे कि इतना सामान लेकर आ रही है, तो क्यों भौजाई कभी इतना सामान देगी? कभी भी नहीं देगी उतना। जब हाँ मुंह बना के रहोगी, अच्छे से रहोगी, तब कोई देगा, वैसे थोड़ी कोई दे देगा तुम्हें। तो सारा सामान लेके चली गई। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, भाभी भौजाई के सामने हो तो बहुत बनाना पड़ता है, तब जाके मिलता है। खाना पानी देती थी तो 2 तरह के देती थी। मेरे हस्बैंड को देखिए, खाना एक बार दी थी, एकदम खराब दी थी। और छोटा वाला खाना दी थी बढ़िया। कच्चा कच्चा मछली तली थी, मछली था उसमें। तो हम उनको देखा, जो गलफड़ा नहीं होता वो दी थी। मन किया कि उसका भी वीडियो बना लें, फिर कहीं जाना तो इतना ही नहीं करना चाहिए, इनकी इतना ही बुद्धि है। तो कर रही तो कर रहे नीचे ही काम। माँ 10 है तो बेटी 20 रहेगी ही कभी भी। तो कि कभी भी 5 लीटर तेल नहीं दी है। गैलन भरा पड़ा है घर पे, वीडियो भी है मेरे पास। वो गैलन पे एडिट कर दूंगी, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। इतना वो नीचे ही करते हैं लोग। आज मजबूर किए हैं, अभी एक एक बात खोलूंगी खोलने के जैसे। जब मजबूर करे लोग तब खोलूंगी एक एक बात, कैसे मजबूर किया जाता है, कैसे हुआ जाता है, तब बताएंगे उन लोगों को। नहीं जैसे मुझे झूठ मूठ बोल के बदनाम लगे। एक मंदिर पे गए थे, मंदिर को ही दरवाजे पे नहीं छोड़ी जमीन, जो कहा जाता है। वहाँ का साझे वाले बिहाना भागेली, कहीं ये भी मुंह से निकाले। हम कहीं भगवान के दरबार में बैठी थी, हम टोके नहीं थे कि मंदिर का जमीन है, यहाँ पे भगवान के दर्शन करने बैठे हैं कि यहाँ पे बुराई करने बैठे हैं हम। बुराई दोनों बहुओं की मैं सुनी, मैं चुपचाप सुन रही थी। मुझे क्या जवाब देना, मैं तो समय आने पे जवाब देती हूँ। ये नहीं कि फटफट हर वक्त जवाब देती रहूँ, ऐसा नहीं करूँगी। मेरा गुलदस्ता था वो भी उठा के लेके चली गई, तब भी मैंने कही। मगर हाँ अब मजबूर की हैं, अब बोलेंगे। पहले मैं बहुत सहती थी, बहुत सहती थी। अब सहना बंद कर चुकी हूँ। अब जो जैसे होगा वीडियो भी दिखाएंगे आप लोग को। अब घर पे चलेंगे, वो भी लाइव वीडियो दिखाएंगे आप लोग को। इतना ही सब कुछ होता है, साग सब्जी सब कुछ होता है, चाहे एक बार चाहे 2 बार। अब बुढ़ापा में कहेंगे हाँ हमारे दोनों बेटा सेवा करे लोग, ऐसे कहेंगी। आगवा बनेबू तो पिछवा से देखल जाई, ऐसे कहा जाता है। लोग कहता है ना, आगे जो सिखाएगा तो पीछे वैसे सिखाएगा सब। मैं भी कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं, चलो। अभी इनका पैर दर्द कर रहा था, हाँ देखिए याद आया अभी। पैर दर्द कर रहा था पिछले बार जब मैं गई थी तब। इस बार मैं गई नहीं हूँ। जब पैर इनका दर्द कर रहा था तो मैं मालिश की, रात का समय था, मालिश की। उसकी वजह से हम ज़्यादा काम कर देते हैं तो हमारा शरीर बीमारियाँ चलती है, बीमार रहती हूँ हमेशा। तो बुखार उखार हो गया था मुझे। तो बुखार हुआ तो उसके बाद से मैं कहीं मुझे तबीयत खराब है, नहीं दी एक भी दवा इतना दिन से। कहीं तबीयत खराब बा? हम कहे हाँ। तो फिर दूसरा दिन पूछे, मतलब 2 दिन बाद पूछी थी कि हाँ कहते तबीयत ठीक दिखा, तबीयत वाला लागत। फिर जब दवा नहीं खाएंगे, बीमार हूँ, तो क्या शरीर वैसे बॉडी काम कर देगी? कभी स्वस्थ बॉडी तो काम ही नहीं करती, तो बीमार वाली बॉडी है तो वो क्या काम करेगी? तो दवा नहीं दी, उसके बाद से मैं चली आई। अब मुझे अकल भी नहीं खुला कि मैं खुद पैदल जाऊँगा लेकर चली आऊँ चौराहे से दवा। तो अब कहती हूँ कि नहीं, अब कुछ होगा तो हम खुद चौराहे पे चले जाएंगे, लेके चले आएंगे दवा। उन लोग के भरोसे थोड़ी बैठेंगे। उसके बाद हम 2 पार्ट में वीडियो करेंगे, एक पार्ट में बना रही हूँ, 2 पार्ट में वीडियो बना लूंगी। तो कह रहे थे इस वजह से मैं नंबर मांगी, जन सेवा केंद्र का नंबर। तो क्योंकि फार्म भरना था तो कुछ भी, तो फार्म तो बाद में कहीं ठीक है मंगवा दें, ऐसे कहीं। और उसके बाद से अपने हस्बैंड से हम कहीं नहीं, हम कहें कि नंबर मंगवाई, तो कह रहे हैं कि नहीं कौन सा नंबर है। इतना गरज गई, इनको 2 बार डांटे। उसमें आज छोटी वाली पूछे कि उस समय अंगूठी उनके दी तो उन्हीं की दी थी। तो कहे कि उसे इतना बोल रहे थे, तब हम कहें कि हमसे पता रहता तो उस कि हम बता देते हैं कि नंबर हम। उसके बाद से क्या बोल रही हैं झूठ कि ई ना नंबरवा न मंगली, ई रजिस्ट्रेशन नंबर मांगत रही। कि कैसा रजिस्ट्रेशन नंबर हो? हम रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे, हम कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर मांगी हूँ? इतना झूठ बोली है। उनका उनका बचपन से लेकर आज तक बुढ़ापे तक कहानी खोलूंगी, तब समझ में आएगा। वही दुनिया से सबूत के साथ खोलूंगी।
अभी वो इतना मजबूर ना कर दें कि हमें खोलना मजबूरी हो जाए, क्योंकि उधर ही की वो भी है, उधर ही की हम भी हैं। मुझे बदनाम झूठ में की ना, तो भगवान मुझे सामने उनके सच्चाई ला कर रख दिए हैं। मेरे हस्बैंड से कही थी, बाहर लेके जाते रहना भी, जो बचपन से नहीं बिगड़ी तो कब बुढ़ापा में बिगड़ जाएगी। नाने का कहते हैं लोग ना, कहावत क्या कहें, तो वो वही हाल है उनका। तो चलती है मुझे कहने, कहे ठीक है, मजबूरी करेंगे तो सब सबूत रखेंगे, जाके हमारा भी गांव पता कर लीजिए, हमारा भी कोई नहीं कुछ कह पाएगा, क्योंकि सब जानते हैं लोग कि हम सबका वेद पुराण बताती थी एक एक बात। हम धर्म किताब बहुत छोटी थी तभी से मेरे का मंदिर है फक्कड़बाग, वहाँ पे मैं जाती थी हमेशा, भगवान से कहती वहाँ मुझे कभी गलत राह पे मत ले जाइएगा। मैं शुरू शुरू में उनको भी कभी आत्मा धिक्कारे तब ना, पता ना वैसे इंसान की आत्मा कभी धिक्कारती नहीं है, क्या मुंह से निकल जाए, बहुत बर्दाश्त करके, नहीं तो निकल जाएगी सच्चाई उनकी, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। माँ बेटी दोनों जो कांड कर रही हैं लोग, ससुराल में कांड जो की हैं वो मुझे ही पता था। मैं छोटी वाली तो मुझे कही थी, मगर मैं नहीं कही थी कि मुझे भी आई थी, तो मुझे भी कोई कहा था इनके कांड के बारे में, मगर वो अभी ससुराल के ही जानती है, मायके के हाल नहीं जानती है वो। और मैं मायके का भी हाल जानती हूँ अपने ननद का, मगर मैं कुछ नहीं कहती हूँ। समय आए तो सब भूल दूंगी, सब कहूंगी। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अपने सास ननद की कहानी सुना रही हूँ। ससुर का तो जो कहते हैं कह दे ईंट है, सास कहे ईंट है तो कहेंगे ईंट है, भले ही से वो पत्थर रहे तब भी कहेंगे हाँ ईंट है। ये नहीं कहेंगे कि वो ईंट है, कहेंगे कि हाँ पत्थर, वो कह देंगे हाँ ईंट ही ईंट है। अगर कुआं कह दे खोदने के लिए तो कुआं खोद जाएगा। ननद ऐसी हैं, उनको अपने खेत की मिट्टी दे दें लोग कि लटाले को लेकर भर के लेकर चल जा, तो कहेंगे हाँ हमारे गढ़ा है, हाँ हमारे गढ़ा बनो, वो जब खाली वो भरा जाए। ऐसी मेरी ननद कहेंगी बात, धीरे से बोल के ऐसे लेके जाती हैं, ऐसे चढ़ाती भी हैं। सब वीडियो दिखाऊंगी, मेरा पुराना वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिएगा।